जय हिंद। फिजिक्स टाइम के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग आज के लेक्चर में डील करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये देखते हैं। तो हमने देखा कि जब कभी किसी चार्ज से एसोसिएटेड जितना भी आपको इन्फॉर्मेशन लेना है वो इन्फॉर्मेशन कौन दे सकता है? फोर्स दे सकता है। चार्ज से एसोसिएटेड जितना भी इन्फॉर्मेशन लेना है सबसे हम फोर्स सारी इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसके बारे में ऑलरेडी हमने लेक्चर कर रखा है और बता रखा है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंट क्या होता है। और उसके बाद भी हम जब सारा का सारा इन्फॉर्मेशन इलेक्ट्रिक फोर्स से ले सकते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट से ले सकते हैं, तब भी फिर से एक नया फिजिकल क्वांटिटी हमें बनाने की ज़रूरत पड़ गई और उस फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल V। तो क्यों बनाने की ज़रूरत पड़ गई या क्यों हमें इसको पढ़ते हैं, इसके बारे में इस लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। और फिर इसी लेक्चर में हम और बात करेंगे कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है। तो हम इस पर विचार करें कि क्यों ज़रूरत पड़ गई, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारा इन्फॉर्मेशन हम F से भी कैलकुलेट कर रहे थे और फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस में हमने ये देखा कि E की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो वहाँ पर भी देखा। अब V के लिए देखते हैं। तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें, यानी कि इन जनरल अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये देखते हैं, मतलब कि जनरली ये देखते हैं कि कई सारे इफ़ेक्ट को, या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें कई मतलब चार्जेज के एक साथ जो इफ़ेक्ट को कैलकुलेट करना होता है साइमुलटेनियसली, तो एक साथ कई सारे इफ़ेक्ट को हमें कैलकुलेट करना होता है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखें कि किसी चार्जेज के एक साथ इफ़ेक्ट को अगर पता लगाना हो, तो कई सारी इफ़ेक्टों को एक साथ अगर पता लगाना हो तो हम ये देखते हैं कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और एक किसी चार्ज से एसोसिएटेड बहुत सारे इफ़ेक्ट को एक साथ हमको कैलकुलेट करना है, तो वेक्टर क्वांटिटी का जो से की हेल्प से जो कैलकुलेशन है, जो अध्ययन है, वो करना बहुत कठिन होता है, बहुत जटिल होता है। इट इज़ द वेरी कॉम्प्लेक्स because of it is the vector quantity and it will be obey the vector law of addition। तो this is the complexity। तो इसी वजह से हम कई सारे इफ़ेक्ट एक साथ साइमुलटेनियसली किसी चार्ज के बारे में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, बिकॉज ऑफ इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इज़ ओबे द वेक्टर एडिशन लॉ। तो फिर इसी जटिलता को, इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर करने के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी की एक कॉन्सेप्ट को साइंटिस्ट लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इंट्रोड्यूस करना पड़ गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल बोलते हैं, जिसकी हेल्प से ये सारे कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन थे वो कैलकुलेशन को ईजी बना दिया गया। यानी कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बहुत सारे चार्जेस की कॉन्सेप्ट को एक साथ कैलकुलेट करे और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को न फॉलो करे। इसका मतलब एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी हो, क्या हो, एक ऐसी स्केलर क्वांटिटी हो जिसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से ना हो, बहुत इजीली समझ में आ जाए, कॉम्प्लेक्सिटी ना हो उसमें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट कम्युनिटी ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए एक नई फिजिकल क्वांटिटी जनरेट की, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम क्या लेते हैं, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को हम ऐसे देखते हैं, जैसे मान लो आपकी एनालॉगस टू लेवल ऑफ वाटर इन हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स क्या होता है आप समझ गए होंगे, हाइड्रोडायनेमिक्स, ठीक है। जैसे पानी को एक लेवल से यहाँ से गिरा देते हो, यहाँ पर गिरा रहे हो, मान लो किसी छत से या कहीं से गिरा रहे हो, तो लेवल के डिफरेंस होने की वजह से ऊपर से नीचे की ओर ही हमेशा गिरता है।
तो ठीक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वैसा ही है कि अगर किसी एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को आप फ्रीली अगर छोड़ देते हो तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमेशा उस डायरेक्शन में चलता है जिधर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है। यानी कि इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो हमेशा अपने फ्लो को किधर बनाता है, अगर उसको फ्रीली छोड़ते हो तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल की ओर पॉजिटिव चार्ज चलते हैं। या आप ऐसे कहो कि हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर चलते हैं चार्ज। ठीक है, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो कि एक यूनिट टेस्ट पॉइंट चार्ज को फ्रीली छोड़ देते हैं तो इट विल बी मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये ठीक इसी प्रकार से हमने पहले ही बता दिया कि चार्ज का मोशन किसी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर ठीक वैसे ही होता है जैसे वाटर का लेवल के डिफरेंस से वाटर का फ्लो होता है, वाटर लेवल के डिफरेंस से वाटर का फ्लो होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ हमारे चार्ज का भी फ्लो होता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या लिखोगे, तो इट इज़ डिफाइंड एज the work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point in the electric field। कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक पॉजिटिव चार्ज हो, मान लो ये प्लस है या ओ पर रखा हुआ है, इस पॉइंट पर रखा हुआ है कोई एक चार्ज, और इसके चारों ओर मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फैला हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई एक पॉइंट ले ली है जिस पॉइंट का नाम है P, और जो कि इस चार्ज से R डिस्टेंस पर है, जो कि क्या है इस चार्ज से R डिस्टेंस पर है। तो अगर मैं कहीं से मान लो कि एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है A, जो कि कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर है, और यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा है Q0। तो कह रहा है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कह रहा है यूनिट टेस्ट पॉइंट चार्ज भी कह सकते हो और यूनिट पॉजिटिव चार्ज भी कह सकते हो, यहाँ टेस्ट आप लगा लो। तो कह रहा है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में P पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर P पॉइंट या किसी भी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना होता है उसी वर्क डन, और कहाँ से कहाँ तक ला रहे हैं, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं। इसी वर्क डन को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, और इसे V से रिप्रेजेंट करते हैं। यह एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसकी यूनिट वोल्ट होती है, शॉर्टकट में V से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी इफेक्ट और कॉन्सेप्ट को देता है स्केलर फॉर्म में देता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी इफेक्ट को देता है वो एक वेक्टर फॉर्म में देता है, यानी कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वहाँ पर, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं वहाँ पर। लेकिन जब कभी भी हम पोटेंशियल के टर्म में अपने कैलकुलेशन को रखते हैं तो वहाँ पर केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये एक स्केलर फॉर्म में सारे इफ़ेक्ट को कैलकुलेट करता है। इसी लेक्चर में हम लोग आगे भी करेंगे, और आगे क्या करने वाले हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ऐसा करते हैं बच्चे की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा क्योंकि ये भी टॉपिक थोड़ा सा बड़ा ही है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज।